हरियाणा के रेवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया धारूहेड़ा में फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फटने से करीब 30 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए, जिसमें से 19 घायलों को हायर सेंटर पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। जो लोग घायल हैं उनमें से 11 घायलों का धारूहेड़ा के निजी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। घायलों में 20 घायलों की 25 साल से कम की उम्र है। ये हादसा लाइफ लॉन्ग कंपनी में हुआ है, जो हीरो कंपनी के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने इस मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं और साथ ही निर्देश दिया है कि कमेटी को एक निश्चित अवधि में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। रेवाड़ी में भी आईएमए को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं। अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। टोटल कितने घायल हैं? देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। न ठेकेदार आया है और न कोई वहाँ से बंदे आए और मरीज मेरा मिल नहीं रहा है। हाँ अंदर पता कर लिया, काउंटर पर बता नहीं रहे हैं कि मेरा मरीज कहाँ है। वहाँ से अगर कंपनी ना कोई फोरमैन आया, ना सुपरवाइजर है, ना कंपनी का कोई आदमी आया है। वहाँ पे एक आदमी फोन किया तो धारवाड़ा में भर्ती है जो आदमी, हॉस्पिटल में बोला रेवाड़ी में रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद यहाँ पे आया तो एक भी मरीज नहीं मिल रहा है मेरा। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इस वक्त घायलों की स्थिति को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत से घायल जो हैं उन्हें रेफर भी किया गया है? जी देखिए, करीब 11 घायल जो हैं वो लोकल नागरिक अस्पताल में शिफ्ट हुए हैं। 19 घायलों को जो है पीजीआई रोहतक के हायर सेंटर या बर्न वार्ड सेंटर में शिफ्ट किया गया है कल रात। और इनमें से 30 में से करीब 20 घायल जो हैं वो 25 साल की उम्र से भी कम के युवा हैं। तो कल देर रात से जो है प्रशासन के लोग या जो राजनीतिक लोग हैं वो इन लोगों से मिलने पहुंच तो रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुश्वारी हो रही है वो इनके परिजनों को है कि वो ये पता करने में उनको देरी हो रही है कि किस अस्पताल में उनको रेफर किया गया है, अस्पताल के किस वार्ड में वो हैं और उनकी स्थिति कैसी है। फिलहाल डॉक्टर्स तो यही बता रहे हैं कि ज़ेरे इलाज हैं या चिकित्सा उनकी चल रही है। और जो लोग हायर क्रिटिकल सेंटर में भी पीजीआई में रेफर हुए हैं वो खतरे से फिलहाल बाहर हैं। लेकिन जो आप कह सकती हैं कि जो बर्न इंजरी है, जलने की जो घायल हुए हैं जलने की वजह से, उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। ये बिल्कुल नाजुक स्थिति भी है क्योंकि कई लोगों को जलन ज्यादा हुई है, जलने का जो पोर्शन है बॉडी पे वो ज्यादा भी है। और इस वजह से डॉक्टर्स अभी थोड़ी देर में एक मेडिकल बुलेटिन के जरिए बताएंगे कि किसकी स्थिति क्या है और कौन खतरे से बाहर है। बिल्कुल गजाली, वैसे तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए, मजिस्ट्रियल और एक अवधि में कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है, लेकिन क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है कि ये हादसा हुआ कैसे? क्या किसी तरह की कोई बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है? जी देखिए, ये ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री कह लें या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाता है, वहां पर एक डस्ट कलेक्टर होता है। उस डस्ट कलेक्टर में अपने आप किस तरह से आग लगने की वजह से धमाका हुआ है उसकी जांच स्पेशली की जाएगी, टेक्निकल तकनीकी कारणों से, कि उसमें आग लगा क्यों और आग लगने की वजह कोई लापरवाही है, मैनुअल लापरवाही है, किसी शख्स की लापरवाही है या खुद ब खुद किसी टेम्परेचर वगैरह की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से अपने आप आग लग गई। तो इन चीजों की जो जांच है वो वहाँ के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जिला स्तर पर, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इसकी जांच करें और अपनी रिपोर्ट में बताएंगे जो मैजिस्ट्रियल प्रोब होगा कि उसमें एक्चुअली किसी कह सकते हैं कि किसी का पर्सनल लेवल पर या कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी की गलती है या खुद ब खुद आग लगी है। उन कारणों से ही साफ पता चलेगा कि ये लापरवाही थी या तकनीकी कारणों से आग लगा है।